नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन है। इस चरण में बिहार के 5 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका है। हालांकि इस चरण के अधिकांश पार्टियों के उम्मीदवारों ने पहले ही नामांकन कर दिया है। एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों ने भी नामांकन कर दिया है। इस चरण का मतदान 18 अप्रैल को होगा। चुनावी महासमर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना वाला मास्टर स्ट्रोक चला है। राहुल ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार देश के 20% गरीबों को हर साल 72,000 रुपए सालाना की आय सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस ने इस योजना को न्याय का नाम दे रही है। आखिर क्या है राहुल की ये नई योजना? चुनाव से पहले राहुल का मास्टर स्ट्रोक। शौक मत होना, अभी धमाका बटने जा रहा है। जीत के लिए राहुल की न्याय स्कीम। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। कांग्रेस का गरीबी हटाओ प्लान। ये 21वीं सदी में हिंदुस्तान से गरीबी को मिटाना है, खत्म करना है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 21वीं सदी में इस देश में गरीब लोग। दावा गरीबी को हिंदुस्तान से मिटाने का। दावा ऐसी योजना दुनिया के किसी भी देश में लागू नहीं है। दावा 25 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। दावा अब हर गरीब के साथ न्याय होगा। ऐसा दाव जिसे पार्टी जीत की गारंटी मान रही है, दिल से दल तक की दस्तक मान रही है। पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस ने वोटर्स को लुभाने के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक योजना के तहत 20% गरीब परिवारों के खाते में हर साल सीधे 72,000 रुपए दिए जाएंगे। 72,000 रुपए सालाना इनकम। 20% गरीबों को आय गारंटी का लाभ। 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ। 25 करोड़ लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। 3,60,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक न्याय स्कीम योजना का मकसद लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करना है। इसके तहत हर गरीब परिवार की मासिक कमाई 12,000 रुपए तक पहुंचाई जाएगी। न्याय स्कीम कैसे करेगी काम? उदाहरण के लिए अगर आपकी आय 7,000 रुपए मासिक है तो फिर कांग्रेस सरकार की ओर से आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर आपकी मासिक आय 2,000 रुपए है तो कांग्रेस की सरकार आपको 10,000 रुपए देकर 12,000 रुपए की न्यूनतम आय की श्रेणी में लाने का काम करेगी। अगर आपकी न्यूनतम आय 12,000 रुपए को पार कर जाती है तो आप इस सुविधा के हकदार नहीं रहेंगे। न्याय स्कीम से पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ऐसे में बैंक के पास ऑनलाइन सभी जानकारियां होंगी। आसान भाषा में समझे तो जिन लोगों की मासिक कमाई 12,000 रुपए से कम है, उन्हें सरकार एक मोटी रकम की मदद करेगी। चुनावी मौसम में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर होता है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेल बीजेपी की चिंता तो जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्याय स्कीम को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा, झूठे वादे करना कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी
का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। गरीबी के नाम पे 50 साल तक इस देश को गुमराह किया है। अगर वो नारा देने के बाद भी और उसको अपना कार्यक्रम मानने के बाद भी आज आपको लगता है कि 20% लोग हर 5 में से एक उस स्तर पे हैं जिसके पास 12,000 की भी आमदनी नहीं है, तो 1971 के बाद 48 वर्ष हो चुके हैं। उस 48 साल में से 2/3 आपकी सरकार रही है। So the cross hangs on your neck for letting down the poor of this country.